बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन शख्स पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। इससे पहले हमने लेक्चर के अंदर जो क्वालिफ़िकेशन फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको डिस्कस किया था, नेशनल असम्बली को डिस्कस किया था, पार्लियामेंट को डिस्कस किया था, सेनेट ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस किया था और सदर पाकिस्तान के हवाले से हमने डिस्कशन की थी कि वो पार्डन कर सकते हैं, उनकी माफ़ी के जो इख्तियारात हैं वो किस आर्टिकल के तहत वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम लेक्चर्स जो हैं वो प्ले लिस्ट के अंदर मौजूद हैं, उनको जाकर आप सुन भी सकते हैं और उनको देखा भी जा सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी किया करें ताकि नॉलेज शेयरिंग के अमल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके और लोगों तक पहुंचाया जा सके। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन शख्स पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता, यानी कि डिसक्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट, वो आज हम डिस्कस करेंगे। आइन का जो आर्टिकल 62 था वो अहलियत को डिस्कस करता है, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया। आज हम 63 यानी कि डिसक्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि कौन कौन शख्स जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो आर्टिकल 63 है उसके सब आर्टिकल 1 के अंदर कुछ डिसक्वालिफिकेशंस दी गई हैं। वो डिसक्वालिफिकेशन उनको कैटेगराइज किया गया है क्लॉजेस में, यानी कि A B C D कैटेगराइज किया गया है। मैं सीक्वेंस को 1 2 3 में रखूँगा और डिसक्वालिफिकेशन जर्नल आपको बताऊँगा कि कितनी कौन कौन शख्स डिसक्वालीफाई है फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट, यानी कि कौन पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। सबसे पहले अगर हम बात करें, कोई ऐसा शख्स जिसको किसी अदालत ने, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया हो, यानी कि पागल अगर किसी शख्स को डिक्लेयर कर दिया हो किसी अदालत ने, तो वो शख्स पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। नंबर 2, कोई ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तानी शहरियत तर्क कर दी हो या पाकिस्तानी शहरियत के साथ साथ किसी और मुल्क की भी शहरियत अडॉप्ट कर ली हो, तो वो शख्स भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। नंबर 3, कोई ऐसा शख्स जिसको अदालत ने अभी तक सॉल्वेंट डिक्लेयर ना किया हो, यानी कि किसी शख्स ने लोन लिया था, लोन लेने के बाद वो डिफ़ॉल्टर हो गया और कोर्ट ऑफ लॉ ने, किसी कोर्ट ने उसको इनसॉल्वेंट, इनके दिवालिया डिक्लेयर किया है, तो जो दिवालिया शख्स है वो भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता जब तक कि वो अपने आप को कोर्ट से वो जो दिवालियापन है वो ख़त्म करवा के वो अपने आप को सॉल्वेंट डिक्लेयर करवा के ना आ जाए। नंबर 4 पॉइंट, कोई ऐसा शख्स जिसके पास कोई ऑफिस हो, यानी कि कौन सा ऑफिस हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो, यानी कि कोई भी सरकारी ओहदा रखने वाला शख्स जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखता हो, जो सैलरी लेता हो, वो शख्स जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता अनटिल अनलेस कि उस ऑफिस के हवाले से, जिस ऑफिस में वो मुलाजम है, कोई ऐसा कानून मौजूद ना हो जिसमें ये एक्सेप्शन दी गई हो कि ये शख्स पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है। तो उस वक्त तक अगर ये एक्सेप्शन नहीं है, ये कानून मौजूद नहीं है, तो वो ऐसा शख्स जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता हो किसी भी गवर्नमेंट में, किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी में, तो वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। नंबर 5, कोई ऐसा शख्स जो किसी स्टैट्यूटरी बॉडी का मुलाजिम हो, कोई ऐसा शख्स जो किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मुलाजिम हो या फेडरल गवर्नमेंट का मुलाजिम हो या किसी ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी का मुलाजिम हो जो फेडरल गवर्नमेंट जिसको ओन करती हो, जिसको कंट्रोल करती हो, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसको कंट्रोल करती हो, या लोकल गवर्नमेंट जिसको कंट्रोल करती हो, या कोई ऐसा अदारा जिसमें फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट का कोई शेयर हो, तो उस अदारे का अगर कोई मुलाजिम शख्स है तो वो भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। छठी अगर हम बात करें तो कोई कन्विक्टेड शख्स है, वो कन्विक्टेड सज़ा याफ्ता शख्स पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। कौन सा सज़ा याफ्ता शख्स? वो जिसको पाकिस्तान की सालमियत
और सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ बात करने पर या प्रोपेगेंडा करने पर सज़ा दी गई हो, तो वो शख्स पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। या वो शख्स जिसको पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़, आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़ जुडिशरी का तमस्खर उड़ाने की वजह से अगर उसको सज़ा दी गई हो, तो वो शख्स जो है पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। हाँ, जब इसकी कंडीशन ये है कि सज़ा काटने के बाद 5 साल का अरसा गुजर जाए, तो फिर वो पार्लियामेंट का मेंबर बनने का अहल हो जाएगा। ये इसके अंदर कंडीशन लगाई गई है। नंबर 7 पॉइंट ये है कि अगर कोई शख्स जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में मुलाजम था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मुलाजम था, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है, कहीं भी वो मुलाजम था और वो मुलाजमत से डिसमिस किया गया, उसको डिसमिस फ्राम सर्विस किया गया, तो डिसमिस फ्राम सर्विस के जब डिसमिस उसे किया गया सर्विस से, तो उस डिसमिसल के आर्डर के 5 साल तक, यानी कि 5 साल तक वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। 5 साल के बाद पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है। उसके बाद अगर रिमूवल फ्राम सर्विस है या कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्राम सर्विस है, और उस कंपल्सरी रिटायरमेंट या रिमूवल फ्राम सर्विस की सज़ा भुगतने के 3 साल के बाद पार्लियामेंट का मेंबर बन सकते हैं, अदरवाइज़ उससे पहले वो भी मेंबर नहीं बन सकता। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर कोई नंबर 8 पॉइंट में अगर हम डिस्कस करें डिस्क्वालिफिकेशन, वो ये है कि अगर कोई सरकारी मुलाजम है, वो अगर रिटायर हुआ है, तो रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। ताहम 2 साल गुजर जाने के बाद वो पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है। इसी तरह अगर कोई ऐसा शख्स है, नौवीं डिस्क्वालिफिकेशन, जिसको मोरल टर्पीट्यूड की वजह से सज़ा दी गई हो, यानी कि रेप का केस था उसके ऊपर, ज़िना का केस था, या कोई ऐसा मोरल टर्पीट्यूड का केस था जिसमें उसे 2 साल से ज़्यादा की सज़ा दी गई हो, तो जब तक वो सज़ा ख़त्म हो नहीं जाती और सज़ा ख़त्म होने के 5 साल के बाद वो जाकर इलेक्शन लड़ने का अहल हो सकता है, मगर उससे पहले जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और 10वीं क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन ये है कि कोई ऐसा शख्स जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असम्बली का मेंबर नहीं बन सकता किसी की वजह से, तो वो शख्स पाकिस्तान में भी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, सेनेट या नेशनल असम्बली, उसका मेंबर नहीं बन सकता। ये आज हमने डिसक्वालिफिकेशन के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश की। आइंदा लेक्चर में जो बाकी डिसक्वालिफिकेशन है, जो कुछ ही रह गई हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।